तो बच्चों अब अपन एल्केन के आगे का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। एल्केन के जो प्रिपरेशन चल रही है अभी, एल्केन के फॉर्मेशन की प्रोसेस, एल्केन के जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे अब हम अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे जो अपन ने जो प्रोसेस पढ़ी है उसको जब अपना एल्केन बनाने की पूरी प्रोसेस हो जाएंगे तो उसके बाद अपन वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे, इनके नाम देखेंगे, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आगे शिफ्ट करेंगे। ओके, तो अब शुरू करते हैं, नेक्स्ट आगे की प्रिपरेशन को देखते हैं। तो आज जो अपन देखेंगे वो भी कोशिश करेंगे, उसमें से सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX एंड नेक्स्ट इसी के साथ में कोरेहाउस सिंथेसिस या कोरेहाउस रिएक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा और टाइम मिला तो हाइड्रोबोरेशन को भी थोड़ा सा देख सकते हैं। ओके, तो अभी जो अपन देख रहे हैं सबसे पहला जो मेन टॉपिक है जिसे अपन आज अपन ए नाम दे रहे हैं है RMGX। RMGX होता क्या है, इसे अपन जनरली इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड यदि फॉर्मेशन कर रही है तो उसे कहा जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पर R की जगह पर अल्काइल या फिर अराइल हो सकता है। तो यहां पर मेटल के साथ में M के साथ में या Mg के साथ में कॉम्बिनेशन है, इस कौन सा है? R मतलब अल्काइल ग्रुप। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, CH3MgCl। अब यहां पर जो क्लोरीन है वो एक नॉन मेटल है और यहां पर मैग्नीशियम एक मेटल है। मैग्नीशियम इस कार्बन के साथ, इसे रिप्रेजेंटेशन अभी ऐसा कर रहे हैं, तो यहां पर Mg मेटल के साथ में कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैटेगरी में आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो एक चैप्टर है उसमें एक टॉपिक होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसका एक एग्जांपल भी है ये। ठीक है, तो ये इस प्रकार का RMGX होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। यदि मैं RMGX को डिसोसिएट करूं या ब्रेक करूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो बेटा इसका ब्रेकडाउन यहां से होता है, Mg से इसका ब्रेकडाउन। यदि इसका Mg से आप देखेंगे, ये आपको पता मेटल है, डेफिनेटली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहां पर ये डेल पॉजिटिव इधर बिहेव करेगा, तो डेफिनेटली ये जो रहेगा उसका नेगेटिव बिहेव रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर जो R नेगेटिव है वो एक बेस की तरफ बिहेव करेगा, या फिर ऐसा कर सकते हो एक न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। तो यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर जो R नेगेटिव है वो एक बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। अब जब RMGX का R एक R नेगेटिव या न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है तो डेफिनेटली जो ये रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला पार्ट होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई कंपाउंड यदि एल्केन बना रहा है, यदि ये नेगेटिव है तो इसकी तरफ H आना चाहिए, है ना। तो इसकी तरफ H आना चाहिए, तो मतलब इसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड या फिर ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें से H इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे? एक्टिव हैलोजन कंपाउंड्स। या फिर यदि कार्बन के साथ में इसकी कोई कंडीशंस हैं, ठीक है, इसमें कंडीशन देखते हैं, इसको थोड़ा सा अपन क्लासिफाइड करके देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो देखो बेटा इसमें वैरायटी अपन ये बना सकते हैं कि इसमें कि या तो एक्टिव हाइड्रोजन हो या फिर इसकी जगह पर और क्या हो सकता है कि इसके साथ यदि आप देखेंगे तो एक्टिव हैलोजन भी चलेगा। एक्टिव हैलोजन, अब एक्टिव हैलोजन की बात करें तो हैलोजन में आपको पता है सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में या नेगेटिव में कौन कौन से आते हैं? FON, जनरली फोन अपन पढ़ते ही है। ठीक है, तो इनसे जुड़े हुए जो फ्लोराइड रहेंगे या इससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन कंपाउंड रहेगा वो एक्टिव पोजीशन में आ जाएगा। जैसे इसके साथ देखेंगे तो H2O बनाएगा, इसके साथ देखेंगे तो NH3 आ जाएगा, इसके देखेंगे तो HF आ जाएगा। इनके ये हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन में आप क्या क्या दे सकते हैं? जैसे इसमें एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड कैटेगरी में क्या आ जाएगा? जहां से कंपाउंड में
ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो। इस कैटेगरी में ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड, ये इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और कौन सा ट्रिपल कैटेगरी में आ सकता है? अल्काइन आ सकता है। ओके, अल्काइन भी हो सकते हैं, लेकिन अल्काइन की भी एक लिमिटेशन है, ट्रिपल होने के साथ साथ उसके पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो इस कैटेगरी में आप यदि अपन जनरल देखें, अल्काइन दो टाइप से होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब ये है कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3। एक्सटर्नल का मतलब ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर्स पे हो, तो उस कैटेगरी में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अब देखिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो H है वही ये बाहर कर सकता है। तो यहाँ पर यदि आप एक्टिव हाइड्रोजन, ये ट्रिपल बॉन्डेड है, क्या ट्रिपल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ यदि कार्बन कनेक्टेड है, तो उसके पास जो हाइड्रोजन है वो डोनेशन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ से ये वाला देगा, लेकिन बेटा ये वाला रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा क्योंकि इसके पास H भी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये वाले बोलेंगे तो ये वाला कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और जब ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो डेफिनेटली ये तो देगा ही नहीं, क्योंकि अपन ने क्या कहा, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ट्रिपल बॉन्डेड में एक HCN हो सकता है, ठीक है, HNC हो सकता है क्या बेटा? तो NC में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो वाला केस काम नहीं करेगा, एक्टिव हैलोजन हो सकते हैं। तीसरा, एक और वैरायटी इसमें बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्टिव हैलोजन में यहाँ पर HCl भी हो सकता है। ठीक है, HCl हो सकते हैं। इसके बाद एक तीसरी कैटेगरी को भी आप बना सकते हैं कि एक और हो सकता है जो इसमें रिएक्शन कर सकता है कि यदि मिथाइलिन ग्रुप के साथ में, किसके? मिथाइलिन ग्रुप के साथ में यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट हो तो, है ना। जैसे एक एग्जांपल CH3 NO2 और यहाँ पे NO2, तो ये पार्टिसिपेशन कर लेगा। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर ऐसा समझो कि CH2 यदि दोनों साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि कनेक्टेड है तो बेटा इसके साथ जो हाइड्रोजन रहेगा वो एक हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, और ये वाला जो है कंपाउंड है इसे आप बोलेंगे एक्टिव हाइड्रोजन। इसका जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन कैटेगरी में होगा और वो अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगा। ठीक है, वो अपना हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, और जब वो अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो डेफिनेटली आगे मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और जनरली एक एल्केन का फॉर्मेशन इस रिएक्शन से हो सकता है। अब वन बाय वन इनके एक एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे ये 3 केस है, तीनों के एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और इनके साथ रिएक्शन कराएंगे RMGS के साथ, तो क्या हो सकता है तो वो देखिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने CH3MgCl लिया है, इसकी एक रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं। ठीक है, और एक इसके साथ करवाते हैं, या वन बाय वन लिख लेते हैं। CH3MgCl की रिएक्शन इस अल्काइन के साथ करा रहे हैं। ओके, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, और इसके साथ में एक HCl ले लेते हैं, CH3MgCl की रिएक्शन HCN के साथ में। इनके प्रोडक्ट देखेंगे। इसके बाद और क्या हो सकता है, एक ये वाला कंपाउंड देखते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के रिस्पेक्ट में। CH3MgCl की रिएक्शन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोले तो इसके साथ में करवा के देखते हैं, HCHNO2। देखो इतने अपन ने लिए हैं और देखते हैं इनमें क्या क्या हो सकता है। फिर से समझो, जो मैंने यहाँ पे कंडीशन बताई आपको, यही कंडीशन को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई करके देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो देखो इसमें जैसे यहाँ से
ये बाहर करेगा यहाँ से HCl, और यहाँ पे देखिएगा मैग्नीशियम मैंने बताया है डेल पॉजिटिव की तरफ, मतलब हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये नेगेटिव की तरफ बिहेव करेगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव और यहाँ पे ये पॉजिटिव जाएगा। तो यहाँ का एक H इसके पास जाएगा और कंपाउंड क्या बना देगा, कंपाउंड जो इसका आंसर आएगा वो CH4 बनाएगा, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, Mg, ये Cl और ये Cl एक साथ कनेक्ट होके MgCl2 का फॉर्मेशन करेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। ओके, अब इस वाले में देखिए, इस वाले में भी इसका ब्रेकडाउन तो सिमिलर है। अब यहाँ से ब्रेकडाउन बेटा यहाँ से होगा, सॉरी यहाँ का एक H बाहर करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक H इसके पास जाएगा और कंपाउंड बनाएगा CH4। तो अब जब CH4 बना रहा है तो बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसका यदि ये पॉजिटिव तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो यहाँ से ये पूरा कंपाउंड Mg के साथ कनेक्ट होगा और प्रोडक्ट बनाएगा MgCl, और ये वाला पूरा कनेक्ट होके C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ये कंपाउंड बनाएगा। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा काम कैसे कर रहा है, अटैक कैसे करता है। ठीक है, यहाँ भी यही है, यहाँ से CN जाएगा Mg के पास में, यहाँ से पॉजिटिव H इधर जाएगा, कंपाउंड बना देगा CH4 और MgCl का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बनाएगा भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन है तो ये वाला इसका नेगेटिव, ये वाला इसका पॉजिटिव, अटैक करेगा वहाँ पर, कंपाउंड बनाएगा CH4 प्लस MgCl, और यहाँ से कंपाउंड CHNO2 टॉयस कर दो, तो ये बनेगा। तो इन सभी रिएक्शन में जब मैंने रिएजेंट RMgX सिमिलर दिया है तो डेफिनेटली इनका जो आंसर है सभी में CH4 का ही फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। ओके, क्लियर है, इसकी कंडीशन है याद रखना पड़ेगा। RMgX जब भी रिएक्शन करेगा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और क्या क्या कंडीशन होती है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। ओके, कंटिन्यू आगे बढ़े। आप चाहे तो इसका एक एग्जांपल लेना है तो वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे। आपको पता है यदि वाटर रहेगा तो वाटर के साथ HOH बनाता है, तो HOH बनाता है तो रिएक्शन उसका हाइड्रोजन कनेक्ट करके CH4 में चलाएगा, और यहाँ पे जैसे Cl है तो यहाँ पे उसका OH आ जाएगा और कुछ भी नहीं है, बन जाएगा। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा, कौन सी, कोरेहाउस। कोरेहाउस सिंथेसिस, कोरेहाउस सिंथेसिस। अब कोरेहाउस जो सिंथेसिस है इसे रिएक्शन बोला जाता है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि सबसे पहले इसमें जो रिएजेंट है उसका नाम याद होना चाहिए, गिलमान रिएजेंट। ओके, गिलमान रिएजेंट इसे कहा जाता है R2CuLi। ठीक है, डाई अल्काइल कॉपर लिथियम। ये आपको इनके नाम याद रखना पड़ेगा, हालांकि नाम से क्वेश्चन नहीं आता है, आपको तो इसका एजेंट आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो ये लिखा हुआ है गिलमान रिएजेंट, इसकी रिएक्शन करी जाती है। यदि आप स्टेट लेवल पे देखते हैं तो डायरेक्ट इसकी रिएक्शन आपको RX अल्काइल हैलाइड के साथ करवाएंगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब थोड़ा कंपटीशन में आते हैं तो पहले तो अब इसका फॉर्मेशन करना पड़ेगा, पहले इसका फॉर्मेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। एक एग्जांपल पहले तो आपको R के फॉर्मेट में क्लियर करते हैं। देखो क्या क्या होगा, RX बोले तो अल्काइल हैलाइड लेंगे, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन ट्वाइस Li के साथ करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो एक्सचेंजेशन हो जाएगा, ये एक Li इसके पास जाएगा, कुल मिला के LiX प्लस लिथियम इसके साथ कनेक्ट होके RLi बनाएगा। पहले तो ये बनाएगा, है ना, अल्काइल लिथियम। ये अल्काइल लिथियम के 2 मोल RLi कनेक्ट होंगे कॉपर आयोडाइड के साथ में, CuI कॉपर आयोडाइड। एक एक रिएक्शन याद रखना, क्योंकि जब रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में आता है तो ये 1 और 2 के फॉर्मेट में एक ही रिएक्शन में कॉम्बिनेशन कर देता है। ठीक है, तो आप उसका ध्यान रखना है। तो आप बताइए क्या बनेगा यहाँ पर, इस रिएक्शन में बनता है सबसे पहले तो ये 2 अल्काइल साथ में जुड़ेंगे और यहाँ पर कॉपर इसके साथ और एक लिथियम, मतलब कंपाउंड बनाएगा यहाँ पे R2CuLi। ये 2 साथ में कनेक्ट होकर R2, ठीक है, इसके बाद एक लिथियम और एक कॉपर, ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, बचेगा क्या Li और I, तो कॉम्बिनेशन बाहर करेगा LiI, लिथियम आयोडाइड। इस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट बनेगा, इस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट LiX
बोलते लिथियम का हेलोजन पार्ट रहेगा। ये अपना बन गया गिलमान रिएजेंट। अच्छा, गिलमान रिएजेंट क्या है? हर रिएक्शन के लिए गिलमान रिएजेंट की वैल्यू या फार्मूला डिफरेंस हो सकता है। यदि आप बोलेंगे सर R2 है तो आप इसकी जगह पर अल्काइल अराइल रख देते, क्या दिक्कत था? लेकिन हर एक क्वेश्चन की वैल्यू के बेस में गिलमान रिएजेंट की जो CH3 भी हो सकता है, CH2 भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, जब उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है तो आपको मैं उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कैसे परफेक्ट बता दे। ठीक है, तो ये वैल्यू वेरिएबल होता है या R की वैल्यू चेंज होती रहती है। पर्टिकुलर कोई नहीं है कि इसकी जगह आपने CH रख दिया तो वही उसके लिए गिलमान की वैल्यू अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, यदि आपने CH रखा है तो इसकी जगह CH रखेंगे तो CH3 टॉइस CuLi, ये भी गिलमान रिएजेंट है। यदि इसकी जगह पर C2H5 टॉइस CuLi लिख दिया तो भी एक गिलमान रिएजेंट है। डिपेंड करेगा रिएक्शन पैटर्न पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना गिलमान रिएजेंट। इस रिएक्शन के आप RX के साथ रिएक्शन कराएंगे, R2CuLi। ओके, R2Cu, इसकी आप R' के साथ रिएक्शन कराएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। इसका जब स्टेटमेंट दिखाएगा तो यही लिखा होता है। ठीक है, R2CuLi की रिएक्शन RX के साथ में करवाते हैं तो इसे आप एक इसमें से एक R और इसका ये आपस में याद रखना है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। ये दोनों के आप रिएक्शन आपस में नहीं करा देना। ओके, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे जो बाय प्रोडक्ट दिया है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो आपको RX क्वेश्चन में दिया गया है तो उसका R' इसके साथ कनेक्ट होगा तो कॉम्बिनेशन क्या करेगा? R का फॉर्मेशन करेगा। अब बचा क्या अपने पास? R, इसमें से एक R बचा है ना, ये R इस Cu के साथ बाहर करके RCu बना देगा और इसका एक LiX के साथ करके LiX बाहर कर देगा। ठीक है, प्रोसेस समझो वन बाय वन क्या हो रहा है इसमें। पहले तो सबसे पहले इस रिएक्शन, ये दो रिएक्शन में अपन ने क्या पढ़ा है? गिलमान रिएजेंट का फॉर्मेशन करा है। और यहाँ पे गिलमान रिएजेंट की जो रिएक्टेंट रहेगा वो चेंजिंग हो सकता है, फिक्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको वो भी याद रखना पड़ेगा कि रिएक्शन में क्या क्या चलेगा। ओके, तो यहाँ सबसे पहले एक RX दिया है, इसकी रिएक्शन 2Li के साथ करवाई इथर की प्रेजेंस में। पहले तो अल्काइल लिथियम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसके बाद अल्काइल लिथियम की रिएक्शन कॉपर आयोडाइड के साथ करवाई तो गिलमान रिएजेंट मिलता है। इस गिलमान रिएजेंट की रिएक्शन जब आप RX के साथ अल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट अल्काइल बनाता है, या सॉरी एल्केन का फॉर्मेशन करता है। अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, CH3 CH2 Cl Li सेकेंड CuI A। नेक्स्ट वापस इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं CH3 CH2Cl एंड B। व्हाट इज द B? ये एक रिएक्शन लिखिए और आपसे पूछाएगा कि यहाँ पर A क्या है और B क्या है। ठीक है, तो रिएक्शन ये मल्टीपल स्टेप में होती है, वही मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। ओके, तो एक लिखा तो एक दो और लिख लेते हैं, फिर उनको क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। CH3 यहाँ पर Br, इसके साथ सिमिलर Li CuI A। इसके बाद जो रिएक्शन कर रहे हैं Br। ओके, और यहां से सेकंड जो प्रोडक्ट है वो B, इसे नाम देते हैं। एक और रिएक्शन लिख लेते हैं। एक बार आप रिएक्शन को ध्यान से देखना, अपनी लैंग्वेज में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, ये थर्ड डिग्री अल्काइल लिया है। इसके बाद ये तीन रिएक्शन लिखी हुई है मैंने, और इसमें आपको A और B एवरी रिएक्शन के लिए बताना है। ये फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, तीन रिएक्शन दी है। आप वन बाय वन इन्हीं रिएक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और आंसर बनाओ और देखो क्या आंसर आपके थ्रू बनाया जा सकता है। मैं इनका वन बाय वन सॉल्यूशन देख रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो, उसके बाद
आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, और फाइनली इसमें जो आंसर दूंगा क्या दोनों आंसर सेम है या नहीं है, आपको वो देखते हुए चलना है। ओके, वीडियो पॉज करो और सॉल्यूशन करना शुरू करो। मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। देखिए, अब इसका सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी रिएक्शन आपको पता है, जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो टॉइस Li के साथ में करवाएंगे। जैसे ही आप टॉइस Li के साथ में इथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, यही रिएक्शन को फॉलो कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहली स्टेप ये है, इसका रिएक्शन कराएंगे आपने, तो पहले RLi बनता है, R अपने पास ये है, तो यहां पर CH3 CH2 यहां पर Li आ जाएगा, और इसमें प्लस यहां का जो एक LiCl के साथ कॉम्बिनेशन करके LiCl बनाएगा, ठीक है। ये पहली स्टेप में R वाला सॉल्व हुआ। इसके बाद CuI के साथ करना है, इसी की रिएक्शन इसकी CuI कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो कॉपर आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या बनता है, तो यहां से देखते हुए चलो कि जब इसके जैसे रिएक्शन कराते सबसे पहले इसके 2 मोल लेते हैं, तो सबसे पहले इसके सामने तो लगाओ बेटा टॉइस 2 लगाओ, 2 इसके साथ लगाएंगे तो क्या क्या मिलेगा अपने को। तो सबसे पहले जैसे रिएक्शन कराते हैं तो R2 यही 2 R आपस में कनेक्शन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं और बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन में CH3 CH2 CH3 CH2 ये दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। ओके, अब ये दोनों कॉम्बिनेशन हो तो बचेगा क्या अपने पास CuLi, ठीक है। क्या बना देगा, यहां पर इसके ऐसे लिख सकते हैं आप, और फिर इसके बाद CuLi, ओके CuLi, और इसका बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा रिएक्शन में, जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो Cu के साथ में ये इस रिएक्शन में देखो बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है LiI, तो इस रिएक्शन में एक लिथियम जो बचा है वो लिथियम आयोडीन के साथ कॉम्बिनेशन करके LiI बाहर करेगा, बोले तो लिथियम आयोडाइड इस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है। तो ये जो यहाँ पे बना है ये इस रिएक्शन के लिए, यहाँ पर जो ये रिएक्शन दिख रही है आपको इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, यहाँ पर ए जो बना है हो गया Li लिथियम पर क्लियर। इसके बाद CuI के साथ रिएक्शन करें तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ए है, तो बेटा यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना है वो अपना ए है, ठीक है। इस देखिए यहाँ पे जैसे ही इस रिएक्शन के लिए यहां से जो अपन ने देखा उसको अपने कॉम्बिनेशन करेंगे और अपने पास ए बन गया है। अब क्या लिखा है, जब यहां से ए के साथ में किसकी रिएक्शन कराना है, CH3 CH2 Cl के साथ में, ठीक है। यदि क्लियर नहीं दिख रहे हो तो बताना, यहां पे CH3 CH2 Cl, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे इसके साथ में इथाइल क्लोराइड के साथ में, तो इसी को वापस में लिख रहा हूं यहां पर, ये जो कंपाउंड है, ओके CH3 CH2 CH3 CH2 दोनों कॉम्बिनेशन करके CuLi, ये इस रिएक्शन के लिए कई बार पूछा जा सकता है कि एक रिएक्शन दे देंगे और बोलेंगे बेटा इस रिएक्शन के लिए इसके गिलमान रिएजेंट की वैल्यू क्या है, गिलमान रिएजेंट क्या है, तो आपको ये इस रिएक्शन के लिए गिलमान रिएजेंट हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ करवाएंगे, R2 इसके साथ में, तो प्लस CH3 CH2 Cl के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे जब अपने करा था तो R डैश की वैल्यू क्या है, अब ये अपने पास ये पूरा R डैश है, R डैश x की वैल्यू इसके साथ करवाएंगे तो अपन चेंज करेंगे, तो यहाँ पर इसका एक R और ये आपस में कनेक्ट करके कंपाउंड बना देगा CH3 CH2 CH2 Cl, यहाँ से इसका ब्रेकडाउन, यहाँ से इसका ब्रेकडाउन, कॉम्बिनेशन कर देंगे, ये है CH3। अब बचा क्या क्या और क्या क्या बाय प्रोडक्ट है तो वो भी देख लेते हैं कि यहाँ से जो एक R ये बचा है और फिर इसके बाद कॉपर, ये इसके साथ ये और इसके साथ कॉपर कनेक्ट हो जाएगा, तो कॉम्बिनेशन में CH3 CH2 Cu, और क्या क्या बचा हुआ, यहाँ से Cl बचा है और Li बचा है, तो कॉम्बिनेशन में और क्या निकल जाएगा, LiCl इसका बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के लिए अपने पास ये B आ जाएगा, तो यहाँ से जो ये रिएक्शन लिखी हुई है इसके लिए A और B अपने पास ये है, क्लियर है, ठीक। चलो नेक्स्ट रिएक्शन सॉल्यूशन मैच करो, आपका ये आ रहा है ना, क्योंकि जब आपको ये दिया उसका अपने पास B अपने पास ये बनेगा। ओके,
तो देखते हैं, एक और अपन क्वेश्चन करते हैं, ये वाला ट्राई करते हैं, 1 बाय 1 सभी सॉल्व करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर देखना क्या आंसर आपका आ रहा है। ओके, तो देखो CH3 यहां पर ब्रोमाइन है। सबसे पहले तो याद रखना कि ये सेकेंड डिग्री है। ओके, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, पहले Cu के साथ में। तो जैसे ही आप पहले रिएक्शन कराएंगे Li है लिथियम के साथ, टॉयस लिथियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो इन प्रेजेंस ऑफ इथर रिएक्शन का देखो यहाँ पे जैसे भी लिखा, सबसे पहले इथर की प्रेजेंस में है ना, तो आप रिएक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आप ये देखो कि इसके रिएक्शन कराएंगे, सबसे पहले तो LiBr बाहर करो, LiBr और एक Li इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये उस पूरे कंपाउंड के साथ में, तो कंपाउंड बना देगा CH3CH3 Li। ओके, ये बना देगा, ये अपना कंपाउंड में RL अल्काइल लिथियम अपने पास ये हो जाएगा। इसकी रिएक्शन करवाएंगे, इसके ट्वाइस मोल लेंगे, देखो यहाँ पर है ना, तो इसके 2 मोल लेंगे, CH3 Li, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, कि रिएक्शन के साथ करवाएंगे कॉपर आयोडाइड सेकेंड रिएक्शन चल रही है, ये वाला पैटर्न सॉल्व, अपना आंसर क्या आ गया, CH3 सेकेंड डिग्री पे लिथियम कनेक्ट करना और कंपाउंड करना, इसके 2 मोल लेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, उसके बाद किसके साथ, कॉपर आयोडाइड के साथ, CuI के साथ रिएक्शन करवाना है। तो जैसे प्रीवियस रिएक्शन है सिमिलर करते जाओ, आप बताते जाओ क्या क्या आंसर आते जा रहा है, मैच करते जाना अपने अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे रिएक्शन कराएंगे तो सबसे अपने पास ये मिलेगा, इसका मतलब कि ये और ये दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ठीक, कॉम्बिनेशन हो जाएंगे तो क्या बना देगा, CH3 दोनों कॉम्बिनेशन करके ये, और इस पूरे को अपन कर दो टॉइस, अल्काइल हो जाएगा CuLi प्लस क्या बचा अपने पास, CuLi, तो क्या बचा अपने पास, ये लिथियम और ये आयोडीन, तो इस रिएक्शन में Li बाहर, ठीक है, देखो Li बाहर। इसके बाद इस रिएक्शन के लिए, ये जो रिएक्शन है इसके लिए अपने पास जैसे सॉल्व करते पहले अपने को A मिलेगा, मतलब कि ये जो रिएक्शन अपन सेकंड वाली सॉल्व कर रहे हैं इसके लिए ये अपने पास A की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन के लिए A जो है वो गिलमान रिएजेंट है, और इस रिएक्शन का गिलमान रिएजेंट अपने पास ये हो जाएगा। ओके, ये अपने पास रिएक्शन के लिए गिलमान रिएजेंट है। अब इसकी रिएक्शन पूरे की रिएक्शन करेंगे अपन किसके साथ में, देखो इस पूरे R2 से लेकर R', अब यहाँ पे इस रिएक्शन के R' अपने पास ये है। ओके, तो समझने की कोशिश करना थोड़ा ध्यान से, ठीक है। आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, क्या है, CH3C, और यहाँ पे ध्यान रखना ये दोनों रिवर्स में नहीं है, आप कनेक्ट करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक यहाँ से होगा और इसका बॉन्ड ब्रेक यहाँ से हुआ था, तो ये तो प्रोपाइल है सेकेंड डिग्री 2 डिग्री पे, लेकिन ये 1 डिग्री पे है, तो इनके बीच में बॉन्ड आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, नहीं तो आप कनेक्ट करके आपका आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है। ये है, तो बॉन्ड ब्रेक यहाँ से होगा, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कंपाउंड क्या आ जाएगा, CH3 यहाँ से, अब ये तो यहाँ से बॉन्ड आया, यहाँ से आ जाएगा, ये से यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पे कनेक्ट हुआ, ठीक है, तो एक और आगे बढ़ाओ, यहाँ से ये वाला बॉन्ड, फिर इसके बाद ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, CH3 यहाँ पे। अब यदि आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो बेटा देखो आंसर आपका क्या आ सकता है, ये कब आता, जब मैं आपको अल्काइल सिमिलर Br ये दे देता, तो उस केस में Me ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और आंसर उस केस में ये वाला बनता, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या आंसर आ रहा है आपका, तो देखा आपने ये आंसर हो सकता है। और यदि आप वैल्यू चेंज करते हैं इसकी तो आंसर, यदि आपने इसमें ध्यान नहीं दिया तो याद रखना बेटा आपका आंसर ये बन सकता है, लेकिन थोड़े से में ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 सेकेंड डिग्री है, या आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर आपको 3 डिग्री का फॉर्म दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर चेंज है, इसीलिए इसका आंसर में भी वेरिएशन आ रहा है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ये आपका CH2 फॉर्म रहेगा और वो CH2 ये वाला रहेगा, तब जाके आपस में कॉम्बिनेशन करके ये आंसर बनाया जा सकता है। ओके, तो आप थर्ड वाले में ट्राई करते हैं,
आंसर ध्यान रखना है, 1 बाय 1 ध्यान रखते हुए सॉल्व करोगे तो ही आंसर आपका परफेक्ट आएगा। चलो थर्ड डिग्री पे पहुँचते हैं या थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए है क्या। थर्ड क्वेश्चन में जो दिया है CH3 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 यहाँ पे Br है। सबसे पहले रिएक्शन में 2Li के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर के साथ रिएक्शन करवाएं, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। और सबसे पहले तो ये कंपाउंड में जैसा सिमिलर है 2Li LiBr के साथ बाहर करके LiBr बाहर करेगा, रिमेनिंग वाला Li साथ में कनेक्ट होके CH3 यहाँ भी CH3 बॉन्ड बना के Li। ये अपने लिए फर्स्ट, जब आप Li के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये प्रोडक्ट इसका बनेगा। जब आप कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर आयोडाइड के साथ मैं कंटिन्यू में रिएक्शन करा रहा हूँ, सॉरी आपको एक साथ सॉल्व करवा देते हैं। देखो जो लिखा हुआ है उसे वापस लिख रहे हैं, CH3 यहाँ पर बॉन्ड बना के Li, ठीक है Li है, Li के साथ इसके 2 मोल लगेंगे तो इसके भी 2 मोल ले लेते हैं। ओके, रिएक्शन कराएंगे कॉपर आयोडाइड के साथ, कॉपर आयोडाइड बोले तो CuI के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो देखिए क्या बनता है, क्या होता है इसमें। तो देखो यहाँ से रिएक्शन करेंगे, गिलमान रिएजेंट बनता है। तो सबसे पहले इसका ब्रेकडाउन समझो, ये इस कंपाउंड का ब्रेकडाउन बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से हो रहा है। तो इसके सबसे पहले 2 मोल ले लेते हैं, CH3 और यहाँ से ये बना के ये बॉन्ड बाहर करेगा, ठीक है। तो ये पूरा हो गया अपने पास R2। फिर क्या बचा अपने पास CuLi। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आया था गिलमान रिएजेंट इसके लिए क्या बनेगा। तो यहाँ पे कंपाउंड में यहाँ पे ये कंपाउंड करके ये इस रिएक्शन का गिलमान रिएजेंट हो गया। अब ये है तो बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा। यहाँ से आपने देखा कि एक इसके साथ कॉपर और लिथियम हो जाता है तो Li बाहर करता है, मतलब कि यहाँ पर इसके 2 मोल है तो इसका एक लिथियम आयोडीन के साथ बाहर करके Li आउट करेगा। अब बचा अपने पास ये गिलमान रिएजेंट। इस रिएक्शन गिलमान रिएजेंट की रिएक्शन थर्ड वाले में चलते हैं, ये हो गया। अच्छा, ये इस रिएक्शन के लिए अपने पास A हो जाएगा बेटा, है ना। और जो ये रिएक्शन अपन ने सॉल्व किया सेकंड डिग्री के लिए, ये इसका फाइनल आंसर है B हो जाएगा, ठीक है। और इस रिएक्शन जो आप सॉल्व कर रहे हैं इसके लिए अपने पास A हो जाएगा। देखो यहाँ पर थर्ड वाले रिएक्शन में A अपने को मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी रिएक्शन थर्ड वाले में करेंगे। थर्ड वाले में देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है CH3 CH2 Br, तो इसी की रिएक्शन करवाएंगे। ओके, अब मैं बाय प्रोडक्ट नहीं सीधा मेन आंसर लिखूंगा, ध्यान रखना क्या हो जाएगा। तो रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं CH3 CH2 Br, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में ये है Br, CH3 CH2 Br, इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। तो क्या होता क्या है अपने इसमें कि एक R और एक R' अपने पास इथाइल ग्रुप है और यहाँ पर अपने पास R जो है ये पूरा ग्रुप है। तो सबसे पहले तो आप जो R है वो लिखो CH3 और इसको ऐसे फॉर्मूला, ये अपने पास क्या हो गया मेन ग्रुप है यहाँ से, इसके बाद दूसरा बॉन्ड और यहाँ से इसका बॉन्ड, यहाँ से कनेक्ट कर दो, ये भी CH2 ये CH3, ये हो गया अपना आंसर। ओके, तो ध्यान रखो ये इसका आंसर, मतलब कि ये इसका B प्रोडक्ट हो जाएगा, ये इसके लिए B आंसर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एक बार ध्यान से देखो क्या क्या हुआ है रिएक्शन में, फिर 1 बाय 1 इसे सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व अपन ने कर चुका है। इसके बाद जो रहेगा हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन है। ओके, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत हो तो पूछेगा, ठीक है। चलो बेटा अब पढ़ते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो सही लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने जो साथ पढ़ने वाले हैं उनको आगे ट्रांसफ़र करो। इसका जो पैटर्न अपन पढ़ रहे हैं वो IIT JEE नीट और अदर रिलेटेड यदि एग्ज़ाम है तो उसके लिए प्रीफर करेगा, ठीक है। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके।